खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पहले कर्ज फिर मंडी, हर जगह लूटा गया। वो किसान है साहब, कल गोलियों से भूना गया। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत के बाद भारतीय किसान मजदूर संघ के मध्य प्रदेश बंद का आज खासा असर देखने को मिला। मरने वाले किसानों के परिवार वालों के लिए दिया जाने वाला मुआवजा भले ही 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया, लेकिन सरकार से खफा किसानों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। मंदसौर में हिंसक किसानों ने कलेक्टर की पिटाई कर दी और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश में विरोध की आग धार, हरदा और सीहोर जिलों तक पहुंच चुकी है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट अब से थोड़ी देर पहले भेजा गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है। नीमच में किसानों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। कई जगहों पर मीडिया वालों को भी जान बचाकर भागना पड़ा। उधर महाराष्ट्र में भी किसानों के आंदोलन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सरकार में शामिल शिवसेना ने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर किसान सरकार के खिलाफ एक हो गए तो पसीने छुड़ा देंगे। वो पूछ रहे हैं कि शिवराज किसानों पर गोलियां क्यों चलवा रहे हैं। सरकार बताए कि आखिर कब आएंगे किसानों के अच्छे दिन। और यही है हमारा आज का सवाल, जिस पर हम करेंगे अपने तमाम मेहमानों से बातचीत। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क का किसान परेशान है और किसान की यह परेशानी कोई नई बात नहीं। जब जब आंधी तूफान आता है तब किसानों को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब पानी की किल्लत होती है तब भी प्यासा किसानी ही होता है। कहत साली, सैलाब, आंधी तूफान, मूसलाधार बारिश और दामों के भारी उतार चढ़ाव, इन सब में किसान को ही सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब किसान अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार और इंतजामिया के सामने जाता है तो इसे सिर्फ मायूसी ही हाथ नहीं मिलती, बल्कि इंसाफ के बदले मौत दी जाती है। कभी किसान अपने दर्द को खुद पी लेता है और खुदकुशी जैसे कदम उठाता है, तो कभी सरकारों की बदनीयती से परेशान होकर अपने गले में मौत का फंदा डाल लेता है। और तो और ऐसे हालात में इन किसानों की मसीहा कहलाने वाली सरकारें भी इन्हें मरहम के बजाय जख्म ही देती हैं। ऐसा ही कुछ मुल्क भर में देखने को मिल रहा है और इसकी एक बानगी मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी देखने को मिली, जहां किसानों ने अपने मुतालबात को लेकर हुकूमत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया तो इन्हें गोलियों का शिकार बनना पड़ा। और फिर मंदसौर में किसानों के एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली। प्याज में कम से कम नहीं 4 रुपए किलो की लागत में घर प्याज आती है। प्याज तो सर पहले भी होती थी, आज भी हो रही, लेकिन क्या है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि पहले ज़्यादा होती थी, कम होती थी तो अच्छी उत्पादन होती थी। प्याज ज़्यादा लगने लगी तो वो व्यवस्था नहीं हो रही खाद पानी की, तो वो फिर भी उतनी निकल रही। प्याज की तो साहब ऐसी है कि प्याज तो 2 रुपये नहीं बल्कि 6 रुपये किलो अंदर घाटा में किसान है। मतलब 6 रुपये जेब से मिला रही है। प्याज की खेती किसान कर रहा है 2 साल से। तो प्याज अगर जो 15 रुपये नहीं बिके तो किसान को कुछ नहीं मिल पाएगा। 1 किलो वो के तैयार करने में कम से कम 1500 रुपये खर्चा आता है उसमें। इस वक्त 5-6 रुपये 8 रुपये किलो बस, इससे ज़्यादा ये आम पब्लिक से लिया जाता है और हमको नहीं मिल पाता है। 1 किलो टमाटर करीबन आती है 15,000 के लगभग में। हम बेच रहे हैं, का भी भाव अच्छा था तो 10 रुपये किलो चल रहा था, अब थोड़ा सा महंगा हुआ है। किसानों को गुस्सा इस बात पर था कि इन्हें अपने माल की वाजिब कीमत नहीं दी जाती। यहाँ तक किसान अपने खेतों में लगी लागत को भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसानों ने इनका कर्ज माफ कर दलाली खत्म करने की बात कही थी। इस आंदोलन में किसानों के लिए 2 तंजीमें लड़ रही थी, जिसमें सूबाई हुकूमत ने एक तंजीम से बात कर किसान आंदोलन को खत्म करने की बात कही थी, पर हुकूमत के इस कदम से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और जिला मंदसौर में किसान सड़कों पर उतर आए और मंदसौर देखते ही देखते मैदान जंग में तब्दील हो गया। किसान उग्र हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि आंदोलन में किसी इस प्रकार के लोग नहीं हो जो मध्य प्रदेश की शांति को ध्वस्त करते हो। मेरी सबसे अपील है कि हम सब किसान आम नागरिक मध्य प्रदेश के हैं और इसलिए सब लोग मिलकर शांति से काम करें और बातचीत के रास्ते मुख्यमंत्री ने खोला है। समाज के हर स्तर पर, शासन प्रशासन के हर स्तर पर जो निगेटिविटी को फैलाने वाले विषय हों, उन्हें तो तत्काल रोकना चाहिए। और किसान एक विषय है और असामाजिक तत्व जो है वो एक अलग विषय है। और ये जो घटना हुई जिसमें किसानों की, हमारे किसान भाइयों की
3 भाइयों की जनहानि भी हुई है, उस पर जानकारी मिलते ही मैं मुख्यमंत्री जी के साथ ही थी उस समय, उन्होंने तत्काल निर्देश दिया कि इसकी न्यायिक जांच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी होता है वो जांच के उपरांत सामने आएगा, तब मुख्यमंत्री जी तदनुसार निर्णय लेंगे। अब जहां एक तरफ सरकार इन हालात से निपटने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, तो वहीं अपोजिशन ने हमेशा की तरह सियासत शुरू कर दी है। किसानों के सपोर्ट में कांग्रेस सामने आई है। कांग्रेस ने पूरे सूबे में बंद का ऐलान किया है। इस आंदोलन की आग अब दूसरे अजला में भी फैल रही है। अब देखना यह है कि अच्छे दिनों की बात करने वाली सरकार कब इन किसानों के दुख दर्द को समझेगी। ईटीवी न्यूज के लिए भोपाल से कमर गौस की रिपोर्ट। तो क्या यही हैं किसानों के अच्छे दिन जिनका वादा किया गया था? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ अमीर हैदर जैदी साहब मौजूद हैं, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के नेता हैं। सीपीआई से जुड़ा हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है। घनश्याम तिवारी साहब स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा है। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर दिखेंगे भी। आनंद साहू साहब बीजेपी के लीडर, वो आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अमरनाथ अग्रवाल साहब लखनऊ से हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा हैं। और ठाकुर उम्मेद सिंह, जो कि लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी के, बीएसपी के, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आनंद साहू साहब आपसे मैं आज पूछना चाहूंगा, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि अपने ही लोगों पर, अपने ही किसानों पर, अन्नदाताओं पर गोली चला दे? देखिए अब्बास जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो बहुत ही गहरा दुख हो रहा है सभी हमारे नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी को जो नुकसान हुआ है वो बिल्कुल अपूर्णीय है। इसकी निंदा करनी चाहिए और इसका जितना भी होगा हर प्रकार से, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लेते ही कभी भी आप देखेंगे तो किसानों में उत्साह सा होता है, उम्मीद सा होता है। कभी भी कोई किसान के अंदर में ऐसा निराशाजनक भाव नहीं होता है, कभी भी नाउम्मीदी नहीं होती है। शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जहां पर लगातार किसानों के विकास के लिए एक नहीं, तो इसीलिए गोलियां चलवा दी गई, एक स्थापना हुई है, इसीलिए गोलियां चलवा दी आपकी सरकार ने। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। वो तो आप वो अब यही दिक्कत है ना। अब आज एक बार 1 मिनट तो मुझे समय दीजिए, उसके बाद तो पूरे सारे हैं आपके पास जो बोलने के लिए हैं और मैं सुनने के लिए हूँ। अभी आप एक बात बताइए, जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति जी लगातार मध्य प्रदेश को बेस्ट कृषि में ग्रोथ के लिए अवार्ड दिया, नीति आयोग ने दिया, जो योजना आयोग थी उसने पहले दिया, और लगातार पंजाब के किसान छोड़ करके अपने खेत बेच करके मध्य प्रदेश में जाकर के अपने जमीन खरीदी और खेती वहां करना शुरू किया। लेकिन आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी जांच की विषय है। इसमें कौन से लोग थे, कौन सा वो तत्व लगे थे जिन्होंने गोलियां चलवाई और हमारे निर्दोष किसानों को राजनीतिक शिकार किया। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो षड्यंत्र है उसकी निश्चित रूप से पर्दाफाश होगी। और ये जितने जो भी लोग हैं, आनंद साहू साहब, आप क्या दूसरे राजनीतिक दलों पर ये आरोप लगा रहे हैं क्या कि उनकी साजिश थी, उन्होंने आकर बीच में घुसकर गोलियां चलवा दी क्या? ये कह रहे हैं आप? किसानों को केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है, और खास करके शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर तो इतना भरोसा है कि देख लीजिए। आनंद साहू साहब, भरोसा अगर होता तो यूं किसान 6 दिनों से सड़कों पर नहीं उतरा होता ना। आपको जो बोलना यूं वो मांगे अपनी नहीं रख रहा होता, सरकार के सामने गुहार नहीं लगा रहा होता। 6 दिनों से तो लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं चल रहा था ना किसानों का। सरकार ने सुनी नहीं, जिसकी वजह से आज हालात ये हो गए। जब रूलिंग पार्टी एक के बाद एक अच्छा काम करता है और अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, तो ऐसे निर्दोष मजदूर किसानों का हत्या करा करके राजनीतिक रोटी सेकी जाती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये इतिहास है कांग्रेस का। ठीक है साहू साहब, अब सुनिएगा, हमने देखा है। साहू साहब अब सुनिएगा दूसरों की भी। अमरनाथ अग्रवाल साहब जवाब दीजिए इस बात का।
आनंद साहू साहब कह रहे हैं कि यह साजिशन किया गया है, तमाम राजनीतिक दल और आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस पर सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने आग में घी डालने का काम किया है, लोगों को उकसाया है, वरना यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। साहू साहब ने बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। किसान की हत्या करने के बाद ये तैयार नहीं है इस बात को मानने को कि इनकी पुलिस ने मारा है। आज हम इस मुद्दे पे बैठे हुए हैं, आपने छोटे से धड़े को तोड़ लिया और उनसे बात करी करिया हो गया, सारा किसान आंदोलित है। आप एक बात समझिए पहले, किसान की मांग क्या है? साहू जी ने उस बारे में कुछ नहीं कहा। क्या इनकी इसी शिवराज सिंह चौहान जिसकी इतनी देर से तारीफ कर रहे हैं, क्या उन्होंने वो मांगे पूरी करी? अरे तमिलनाडु का किसान नंगा बैठा रहा, पेशाब पीने को मजबूर रहा, मोदी जी ने एक बार उससे बात तक नहीं करी। उस तपती धूप में महीनों बैठा रहा, वो बात की मोदी जी ने उससे। आप कितने संवेदनहीन है, आपको जानकारी नहीं है क्या? आपकी इन बातों की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। आज किसान मर रहा है और आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। आप कांग्रेस और विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कर लीजिए भरत, किसान हमारे कहने से जाके गोली खाएगा। जवाब दूंगा। आप किसान की मांग के बारे में क्या बताएंगे? आप एमएसपी की बात करके आए थे 1.5 गुना होगा, आपने एमएसपी बढ़ाई आज तक? इंश्योरेंस की बात करते थे आप, फसलों का इंश्योरेंस है, अब सूखा पड़ रहा है तो फसल का इंश्योरेंस मिल गया होता तो किसान गरीब क्यों रहता? उस पर भी आपने धोखा दिया है। प्राइवेट कंपनियों से इंश्योरेंस करा रहे हैं, सरकारी कंपनियों से नहीं करा रहे हैं। आज किसान ये बात कहने को मजबूर है कि जितना पैसा हम इंश्योरेंस में देते हैं उससे कम फसल का हमको बीमा मिल रहा है। कोई किसान आज इंश्योरेंस कराने को तैयार नहीं है। आपको क्या ठीक है अमीर हैदर जैदी साहब, ये सबसे बड़ी मांग यही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जब रैलियां करते थे चुनावों के लिए, तब भी वो बार बार इस बात का जिक्र करते थे किसानों को जो समर्थन मूल्य है वो दिया जाएगा, 1.5 गुना उनकी जो लागत है उसका उन्हें मिलेगा। ये नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज जो ऐसा लग रहा है क्या कि तमाम स्टेट्स में किसान आक्रोशित है, आंदोलन कर रहा है। समीर भाई ये ऐसा, ठीक है अग्रवाल साहब, एक एक करके बोलिएगा। आज आप सबसे रिक्वेस्ट है एक एक करके बोलिएगा, बहुत गंभीर मुद्दा है। समीर भाई, किसान एक ऐसा अन्नदाता है, अन्नदाता भगवान, जिसके खाने के लिए, जिसके बच्चों के खाने के लिए, दाना पेट में जाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है, उसे किसान कहते हैं। जिसके बदन के ऊपर कपड़ा नहीं है, जिसके पैरों में जूते ना हो, जो फटे आल नजर आए, उसे गांव में अन्नदाता कहा जाता है। उससे पूछने की जरूरत नहीं कि वो किसान है या नहीं है। पहले किसान, महाराष्ट्र का किसान सल्फास खा के आत्महत्या कर रहा है तो उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान अगर आंदोलित करता है दूसरे हिसाब से तो उसे गोली खाने को मिलती है। ये पूछने की और कहने की जरूरत नहीं है। अभी तक ये सरकार किसान ये कहो कि अब तक इन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें नक्सलवादी भी हैं, उसमें देशद्रोही हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार की जो मुखालफत करता है वो तो देशद्रोही है। ये तो किसान देशद्रोही है जो बीजेपी या शिवराज सरकार की मत की कर रहा माफी होती। स्कीम लेके आइए कि हर किसान को पर बीघे का इतना बोनस मिलेगा, वो ये सरकार नहीं कर सकती है। ये पहला शख्स है किसान जो अपना। लेकिन जैदी साहब, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि जो भी किसान जो भी फसल बो रहा है, जितनी भी लागत उसकी आ रही है, वो जब अपनी फसल को बेचने के लिए जाता है तो उसे वो मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार की तरफ से वादा किया गया है कि आपको इतना मूल्य मिलेगा, 1.5 गुनी रकम मिलेगी, वो नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना। समीर भाई, दिक्कत यही नहीं है। कोई भी आप किसी लाला के यहां, बनिए के यहां जाइए, चीनी लेने जाइए, पहले पैसे देंगे, बाद में आपको चीनी मिलेगी। हाँ। किसान पहला ऐसा वो है जो गन्ना डाल के आएगा और 1 साल तक उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। किसान पहला है जो आलू मंडी में बेच के आएगा और उसे पैसे नहीं मिलेंगे। आरती उसे कब पैसे देगा, ये आरती के रहमो करम पर। घनश्याम तिवारी साहब, किसी भी सरकार की ये क्या मजबूरी हो सकती है और उस मजबूरी को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? वो सरकार जो किसानों पर गोलियां चलवा दे,
वो किसान जो कि अपनी मांगों के समर्थन में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उन पर कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस गोलियां कैसे चलवा सकती है? अगर वो सरकार बर्बर है और अपनी विफलताओं को लेकर के खुद ही आशंकित है, तो उसके पास उपाय क्या है? इस सरकार ने को इस स्थिति में लाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने देश भर के किसानों से कहा कि हम आपके जीवन की तस्वीर बदल देंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज उन्हीं किसानों पर ये गोली चलवा रहे हैं। तो पहली बार मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, पहली बार मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है कि किसी प्रधानमंत्री के बात का वजन इतना हल्का है, जहां प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं जो झूठ साबित होती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उसे जुमला कहते हैं और फिर उसे डिफेंड करने चले जाते हैं। आप ये बताइए कि पिछले 3 साल में ऐसा कौन सा एक आंकड़ा है जो ये सरकार दे सकी है कि इन्होंने किसानों के लिए कुछ ढंग का किया हो? फार्मर सुसाइड की बात अगर करें, किसानों की आत्महत्या की बात करें, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सरकार को कहा कि आपकी गलत नीतियों के चलते देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था। जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें, किसान आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में किसान आंदोलन कर रहे हैं। आप अभी तक ये नहीं समझा पाए कि आपके डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जैसी नीतियों का जो दुष्परिणाम किसानों को झेलना पड़ा है, इसकी जिम्मेदारी कौन वहन करेगा? इसके चलते न केवल मार्केट का तंत्र टूटा, किसानों को लोन लेना पड़ा, जिससे उनके ऊपर बोझ बढ़ा। 2 साल से देश में अनेक जगहों पर सूखा पड़ा हुआ था। इस साल खबर आई है कि मानसून अच्छा होगा। अगर मानसून अच्छा होगा तो किसानों को तो खुश होना चाहिए था, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आपने उनको इस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि सिवाय अपना आक्रोश जाहिर करने के उनके पास कोई उपाय नहीं बचा हुआ है। आप बताइए, पिछले जब से ये घटना हुई है, क्या देश के कृषि मंत्री का कोई भी बयान आया है? या छोड़िए इस घटना को, क्या आपने देश के कृषि मंत्री से कृषि नीति के बारे में कुछ भी सुना है? मैं देख रहा था 2 बयान उनके लोकप्रिय हुए। एक संसद में उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका कारण ये नहीं है कि वो किसानी में विफल हुए हैं, इसका कारण ये है कि वो उनके निजी संबंधों में, लव अफेयर में विफल हुए हैं या इम्पोर्टेंसी है, इसलिए वो आत्महत्या, ऐसा उन्होंने संसद को बताया। उसके बाद अभी वो कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी खुशी है कि मानसून अच्छा रहेगा। क्या देश के कृषि मंत्री की इतनी ही भूमिका है? इस दुनिया भर में इतना आधुनिकीकरण हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया घूम रहे हैं, क्या वहां पर उन्हें अनेक देशों में एक भी ऐसी तकनीक नहीं मिली जो से वो लगा सके? इन्होंने कहा हम सॉइल कार्ड करेंगे। ये बताइए किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां इन्होंने सॉइल कार्ड ठीक से किया हो? इन्होंने कहा हम ई मंडी करेंगे, 400 से ऊपर का लक्ष्य था, 250 तक नहीं पहुंच पाए। उस ई मंडी का क्या फायदा हुआ? ठाकुर उमेश सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठाकुर उमेश सिंह, आप भी अपना सवाल जोड़ दीजिए, तभी मैं आनंद साहू साहब के पास जाऊं, क्योंकि आज सवालात बहुत हैं आनंद साहू साहब के लिए। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी तो केंद्र सरकार ये कह रही थी कि भाई जो एमपी का मॉडल है, खासतौर पर वहां पर जो एग्रीकल्चर मॉडल है, उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगर ये मॉडल इतना ही अच्छा होता तो आज क्या एमपी के किसानों को अपनी जान देने की नौबत आती? क्योंकि बताया तो यही जा रहा था कि मध्य प्रदेश में तो किसान बहुत खुशहाल है। देखिए, एमपी के किसानों ने जान नहीं दी, ये गलत बात है। एमपी के किसानों पर गोली चलाई गई और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हुए पाए गए तो चली गई ना कि ये किसान। ठीक है घनश्याम, आपसे सवाल नहीं था, ये सवाल ठाकुर उमेश सिंह के लिए। जी 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 सिंह साहब, देखिए समीर अब्बास भाई, ये बड़ा दुखद मामला है। जिस तरह से किसानों के ऊपर गोली चलवाए हैं, ये कोई इनका ताजुब की बात नहीं है, इनकी नीयत ही यही है। भाजपा जो है वो किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ये लोग केवल झूठ के पुलिंदे पे सरकार चला रहे हैं। ये देखिए, शुरू में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो आप लोग अभी बार बार बता रहे हैं। आप इनका 3 साल बीत रहा है कार्यकाल, आप लोग एक भी काम इनका बता सकते हैं धरातल पे जो इन्होंने कहा है? केवल झूठ के पुलिंदे पे तालियां बजवा करके ही ये लोग वोट लिए हैं। कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी गौ हत्या के नाम पे, कभी जात के नाम पे, इसी को ये लोग यही काम किए हैं। इन लोगों का नीयत ही यही बनी है। आज बताइए, किसानों के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलवाए हैं, आज ये बहुत
बहुत ही जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये विदेश घूमते हैं, विदेश से क्या इनपुट आया है आप बताओ? एक भी क्या कोई यहाँ पे लगाने के लिए कोई उद्योगपति आया है हिंदुस्तान में? आज ये बड़ी बड़ी बातें करना और टोटल झूठ है, और बोल के तालियां बजवा के एक सीधे साधे आदमी को, किसान को, नवयुवकों के लिए 2 करोड़ का बताए थे हर साल हम जॉब देंगे। हर साल 2 करोड़ को रोजगार देने के बजाय आज 2 लाख हर महीने रोजगार माइनस हो रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं हमारे नवयुवक। आज ये लोग जो है किसानों के ऊपर गोली चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वादा किया कि हम अब सरकार बनते ही रात 12 बजे से पहले स्लाइटर हाउस बंद कर देंगे, गौ हत्या बंद होगी। हिंदू और मुस्लिम को बांटा और हिंदू को वोट इन्होंने लिया केवल गौ हत्या के नाम पे, और रात में है उसी दिन इन्होंने मुकर गए। बल्कि जो केस थे और जिनके लाइसेंस नहीं था उनको भी देकर के आज गौ हत्या की संख्या और बढ़ गई। उसकी बात मत कीजिए, स्लॉटर हाउस मुद्दा नहीं है, किसानों की कर्ज माफी की बात कीजिए ना, अगर आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं तो। मैं किसान के बारे में अबरार भाई, किसान के बारे में इन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि उत्तर प्रदेश का भी किसान कर्जा मुक्त हो जाएगा। 92,000 करोड़ जो है कर्जा है जो मैं जीरो कर दूंगा। सरकार बनने के बाद 28 दिन बाद मीटिंग किया तो उस पर भी मुकर गए। ये आ गए 35-36। ठीक है, बहुत सारे सवालात हो गए, आज बहुत सारे सवालात हो गए। जवाब देने के लिए आनंद साहू साहब हैं हमारे पास। आनंद साहू साहब जवाब दीजिए, 3 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, किसानों की ये दुर्दशा क्यों हो रही है? 2 आंकड़े मैं आपके सामने और रख देता हूं जो एनसीआरबी के मेरे सामने हैं। 2014 में 12,360 किसानों ने खुदकुशी की, 2015 में 12,602 हो गया ये आंकड़ा बढ़कर। क्यों हो रहा है ऐसा? कौन है जिम्मेदार? मैं बताता हूं। आप सबसे पहले ये बताइए, मैं तो सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं। आज भारत के किसानों की जो सबसे खस्ता बुरी हालत में जो है किसान, क्या आपको लगता है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 6 साल का कार्यकाल और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये 3 साल का कार्यकाल जिम्मेदार है? अगर आपको लगता है कि सब कुछ केवल और केवल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के कारण हो गया है, तो निश्चित रूप से देश की जनता देख रही है। सुन लीजिए, अब देखिए यही दिक्कत है। 30,000 किसानों ने खुदकुशी की है, उसके लिए कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार है, यूपीए सरकार भी जिम्मेदार है। लेकिन आज चूंकि सत्ता में आप हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जवाबदेही आपकी है। जब मैं बोलता हूँ तब आप पूरी ताकत के साथ बोलते हैं। यही दिक्कत है आपका, ये दिक्कत है अब्बास जी। आपने मुझे कहा कि बोलिए आप अपनी बात रखिए, और आप जब मैं इतने देर से पूरी संयमता के साथ, दृढ़ता के साथ नहीं आपने सवाल पूछ दिया ना आनंद साहू साहब। आनंद साहू साहब आपने बीच में सवाल पूछ दिया, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक एक सवाल का जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, बोलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो शुरुआत तो करने दीजिए, मैं उसी जवाब बोलिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं। आज मुझे बताइए, जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो काम था वो सबसे पहले किसने शुरू किया? सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने शुरू किया, और इस काम के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले शुरू किया। और गेहूं और आलू का दाम उत्तर प्रदेश में और पंजाब में दिलाने का काम किसी ने करा तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज यही लोग आप महाराष्ट्र को देखिए, ये जो लोग आज गालियां दे रहे हैं या कोस रहे हैं हमारी सरकारों को, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, आज अगर इनकी सरकार जहाँ कर्नाटक में है वहाँ खुदकुशी की रेट कितना है? आज इनके जहाँ जहाँ सरकार है, केंद्र सरकार की जो नीति है, जो यूरिया हमने कांग्रेस की सरकारों में डेटा कम, और जो सुन लीजिए सरकारों में ज्यादा, मैं बंद हुए थे, जो बंद हुए थे केमिकल, आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने ये वादा किया था कि अगर केंद्र में सत्ता में आएंगे तो किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना दाम मिलेगा। फैक्ट्री बनते, वो वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया? सुनिए, सीधा सवाल आपसे, हिम्मत नहीं है 3 सालों में वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या मजबूरी रही आपकी, वो बताइए ना। अपना एजेंडा, हम लोग देश हित में काम करेंगे, किसान हित में काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं कहता हूं 3 साल
गरीबों और किसानों के हितों का ख्याल, यही काम किया है और कुछ नहीं किया है। आप लोग जो बोलना है बोलिए। साहू साहब किसानों का, लेकिन आज साहू साहब देखिए मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप किसानों की जान ली जा रही है, गोली मारी जा रही है उन्हें। आपने साहू साहब 15 मिनट आप कृषक को, देश के किसान को कितना कितना जानते हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं? आप कभी किसान के घर गए हैं, किसान का जीवन देखा है? यू आर डूइंग 15 मिनट आप सबको दिए, मुझे 2 मिनट आप नहीं दे रहे हैं और आप मुझे कहते हैं मुस्कुराते साहू साहब, मैंने आपसे बहुत क्लियर कट सवाल पूछा, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। साहू साहब, जो अन्याय हुआ वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है, उसको कोई अच्छा नहीं बोल सकता। कोई भी अन्याय को अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किसान के ऊपर गोली चला के ये जरूर कहेंगे कि वो गोली हमारी पुलिस ने नहीं चलाई। करवाएंगे, आप ये कहेंगे कि गोली किसानों ने खुद चलाई, खुद किसान अपने अपने यहाँ से और वो गोली खा के मर गए। आनंद साहू साहब, मैं देखता हूँ आनंद साहू साहब, एक बात आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए कि इस डिबेट में आज सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया जा रहा है, किसानों के लिए सारे सवालों का जवाब आपको देना है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। तो हमने किया, इन दलालों को हमने साहू साहब दलाली बंद करना ने साहू साहब लगातार मत बोलिए, अगर किसी ने दलालों को पनाह दिया है, पहले सवाल सुनिए साहू साहब, और इनकी दलाली बंद करने का काम साहू साहब तो बीजेपी सरकार ने की है। तो आप सुनो चाहे नहीं सुनो, 5 किसानों की मौत हुई या नहीं हुई, प्रधान गोली चलने की वजह से बंद नहीं कर सकते हैं जी। मुझे पता है भारत के किसानों की मौत हुई या नहीं हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप मेरी आवाज बंद कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहब कोई आवाज नहीं बंद कर रहा है, पिछले 5 मिनट से सिर्फ आप ही की आवाज सुन रहे हैं व्यूअर्स। रात दिन काम और वो ये भी देख रहे हैं कि आप सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के लिए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, सब तरह से काम कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप सुनते नहीं है ना, आप लोग सुनने का हिम्मत नहीं, केवल कोसने से आपका एजेंडा सफल नहीं होगा, मैं जानता हूँ। साहू साहब बहस को डिटेल करने की कोशिश मत कीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। 50% किसानों का फसल बर्बाद होता था, तब उनको मुआवजा मिलती थी, आज 33-30% में भी मुआवजा मिलेगा। चाहे वो प्लीज भाषणबाजी मत कीजिए, भाषणबाजी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। किसानों का नुकसान अमरनाथ अग्रवाल साहब मिलेगा। अमरनाथ अग्रवाल साहब, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी की तरफ से ये लगाया गया है कि आप लोग अपनी सियासत चमकाने की खातिर, आप देखिए प्रभात झा जो है बीजेपी के लीडर, उनका सीधा बयान है, वो ये कहते हैं कि कांग्रेसी अपनी सियासत चमकाने के लिए किसानों का लहू भी बहा सकते हैं, इनसे सावधान रहें किसान। मतलब सारा आरोप जो है वो आपके सिर मढ़ा जा रहा है, क्या हकीकत है ये? अरे सभी साहब, एक बात का जवाब इन्होंने दिया। आज ये बताएं, ये गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में दाल का एमएसपी 5,050 रुपए है, किसान 4,000 और 3,500 में बेचने को मजबूर है, क्यों नहीं खरीद रहे हैं? दुगने मूल्य पे दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं तक नहीं। अग्रवाल साहब ये बताइए कि क्या किसानों के गुस्से को भड़काकर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है? सेना के जवान मर रहे हैं। अरे भाई कमाल कर दिया इन्होंने, किसान पे गोली चलाने के बाद बता रहे हैं किसी और ने मार दिया। सरकार में नहीं बैठने लाए गए आप, छोड़िए सरकार, गद्दी छोड़िए, कोई जरूरत नहीं है आपको। अब आप बहस में आए, बहस का जवाब देने के लिए कि अपने नेताओं का महिमा मंडन करने आए। प्रधानमंत्री जी का नियत क्या है, देश के किसानों की हालत किसने बिगाड़ी है, आप एमएसपी के बारे में जवाब दीजिए, 1.5 गुना हुआ कि नहीं हुआ? किसानों का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में आपने धोखा दिया, छलावा किया, 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं, 86 लाख किसानों के लिए केवल आपने किया, वो भी अभी लागू नहीं हुआ है। अभी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, पैसा कहां से आएगा? किसानों के हमने लिए एक मुश्त किसानों जो का लोन माफी का योजना है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, ये सारी घोषणाएं हुई है। अभी आप 3 साल हुआ नहीं, 50 साल का जो गंदगी था सारा साफ करने का आपने एजेंडा हमारे साथ रख दिया, फिर भी हम कर रहे हैं, हम भागने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, हमारी आवाज घनश्याम तिवारी जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले बस एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। ये जो कर्ज माफी का ऐलान हुआ है, उसकी राह में भी काफी रोड़े हैं, क्योंकि हकीकत में जमीन पर
ये योजना अभी कहीं नजर नहीं आ रही है। ये भी गुस्सा है क्या किसानों के अंदर? नहीं, बिल्कुल होगा। आप जो भी आप ये बताइए 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा अपना वादा पूरा किया? आपने कहा आप किसानों को एमएसपी का बढ़ाएंगे 1.5 गुना, नहीं किया आपने। आपने कहा कि आप नौकरी देंगे, आपने नहीं दी नौकरी। आपने कहा नोटबंदी से नक्सलिज्म टेररिज्म खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। अभी आप कैटल बैन ला रहे हैं। तो कदम कदम पर आप झूठ को अपनी नीति का हिस्सा बना रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री उस झूठ को बड़े बड़े मंचों से बयान कर रहा है। इससे हल्का देश का प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, क्या किसानों में नेचुरल गुस्सा नहीं है? जहां आपके पास हर आंकड़ा है। ये साहू साहब इतना चिल्ला रहे हैं, इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। आप मुझे कोई 3 आंकड़े बता दीजिए, कोई 3 आंकड़े जिससे ये साबित हो जाए कि किसान किसी भी हालत में बढ़े। क्या उनका फार्म इनकम सारे आंकड़े बता दिए आप, गलत नहीं बढ़ा है, सुनते कहां हुआ है देश? आपका नीति आयोग ये कहता है। क्या जो आत्महत्या का दर है वो कम हुआ है? नहीं, बढ़ा है। और सर्वोच्च न्यायालय आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। नोटबंदी से किसानों का फायदा हुआ है? नहीं हुआ है। ये जो किसान का आक्रोश तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश तक दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों की खुदकुशी का जो डेटा था, अगर आप साल 2011 और 12 को उठाकर देखिए तो वो आज से भी ज्यादा था। तो सभी सरकारें जो रही हैं वो किसानों को लेकर उनकी क्या भावना रही है, तो इसी से पता चलता है। इसमें देखिए अब्बास जी किसी भी सरकार से ये सवाल उठाना जायज सवाल है और बड़े जोर से उठाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सवाल से भागती है और उसके ऊपर झूठ की लिपापोती करती है। मुद्दा ये है, किसानों में आक्रोश इसलिए है क्योंकि आप झूठ की लिपापोती कर करके आप कहते हैं बागों में बहार है और यहाँ पे पूरे बाग उजड़ गए हैं। साहब आप क्या बात करते हैं? ना आपने सिंचाई सुधारी, ना किसानों के लिए मंडियों की व्यवस्था सुधारी, ना आपने उन्हें क्रेडिट दिया। किसान मर रहे हैं और आप कह रहे हैं बागों में बाहर है। आप बड़े बताइए, जो सरकार 3 साल रही है, जिसका प्रधानमंत्री इतना पॉपुलर हो, उसको बड़े बड़े इश्तिहार देने पड़ते हैं कि मैंने ये काम कर दिया। बिल्कुल बस 30 सेकंड में, ये 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। किस लिए किया? यानी किसान तो यूपीए की सरकार जब थी तब भी खुदकुशी कर रहा था, मर रहा था, अब भी खुदकुशी करके मर रहा है, अब गोलियां भी खा रहा है। समीर भाई, सबसे बड़ा भ्रम जाल है किसान का कर्ज माफ करने की जो बात होती है। हाँ। फिर जब आपके जाके धरातल पे देखेंगे तो वहां पे जाके टेक्निकल आधार पे ये कह देंगे कि तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा लोन सहकारी बैंक से नहीं है, तुम्हारा पीएनबी से नहीं है, तुम्हारा स्टेट बैंक से नहीं है। 70 सालों में अगर किसान आत्महत्या करता चला आ रहा है या सल्फास खाने पे मजबूर है, टोटल सरकारें जिम्मेदार हैं। हाँ। जो किसानों के हितैषी बन रही हैं, हाँ। ये नहीं बता सकते कि किसान जिस इंस्ट्रूमेंट से काम करता है उसका नाम क्या है। किसान जो बैल के ऊपर एक डंडा सा रखता है उसे क्या कहते हैं? मैं उसका नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि बीजेपी प्रवक्ताओं से पहचान लेंगे। वे ये नहीं बता सकते कि हल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, ये नहीं बता सकते क्योंकि इन्हें किसानों से कोई मतलब वास्ता नहीं, इन सरकारों को कोई मतलब वास्ता नहीं। अगर किसानों की दशा सुधारनी है तो किसानों को पर बीघे के हिसाब से उसे बोनस देना होगा, वरना तो ये कर्ज माफी का जो छलावा है जो किसानों को ठगा जा रहा है, जबानी जंग लड़ रहे हैं, भारत के एक मजदूर का बेटा होने वाला नहीं है। जब किसानों की बीघे मार रहे हैं, आपको क्या मालूम है? तो उसका मैक्सिमम आप मेरी आवाज बंद कर दीजिए, उसका मैक्सिमम मूल्य आप तय नहीं करते। हमारे ये रोना ना रोइए ना प्लीज। नहीं, आपकी आवाज नहीं बंद कर रहा है। और एक बात मेरी आप बहुत साफ तरीके से सुन लीजिए। साहू साहब, मैं खुद किसान का बेटा हूं, मैं खुद खेती करके आया हूं यहाँ तक। आप लोग साहू साहब, अरे आप बिल्कुल ये ना सोचा कीजिए कि कोई आपको टारगेट कर रहा है। मैं आपको एक मंत्र दे देता हूं, आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि आपको कोई टारगेट कर रहा है। टारगेट क्या है? ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि सरकार नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम है। सरकार मतलब होता है जवाबदेही, और सरकार आपकी है, सबसे ज्यादा जवाबदेही आपकी है, सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछूंगा कि जो समर्थन मूल्य 3 गुना करने की बात की गई थी और कहा गया था कि लागत का 1.5 गुना किसान को दिया जाएगा, यह आपका बहुत बड़ा वादा था और किसानों ने इस पर भरोसा करके आपको वोट दिया था, वो क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है? आप जवाब तैयार रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर।
तो आखिर कब आएंगे किसानों के अच्छे दिन, यह है हमारा आज का सवाल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिस तरह से किसानों पर फायरिंग हुई, 5 किसानों की मौत हुई और उससे पूरा देश आज गमजदा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आनंद साहू साहब, इस सेगमेंट की शुरुआत भी आपसे करूंगा क्योंकि आपकी पार्टी ने यह वादा किया था कि जब आप सत्ता में आएंगे तो फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य आप किसानों को दिलवाएंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो सिफारिशें थीं उसको आप लागू करवाएंगे। किसानों ने इस पर बहुत भरोसा किया और आपको झोली भर भर कर वोट दिया। यह आप सत्ता में आने के 3 साल बाद तक क्यों नहीं लागू करवा पाए, क्यों नहीं यह मांग पूरी कर पाए, क्यों नहीं अपना वादा निभा पाए? सीधा सवाल। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बार मुझे लग रहा है कि जेन्युइन सवाल किया है आपने। देखिए, स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट को लागू करने के लिए कितना समय दिया है उस रिपोर्ट में भी थोड़ा लिखा है, उसको भी थोड़ा आगे पढ़िए आप। ये नहीं कहा कि आज रिपोर्ट आ गई और आज ही इसको लागू कर दीजिए। आप ही कहते हैं कि कोई भी चीज़ को एक प्लानिंग होती है तो उसका एक टाइम लगता है। आपने अभी रिपोर्ट दे दिया तो उसको आज रातों रात इंप्लीमेंट नहीं होता है। एक फंड होता है कि एक प्लान फंड होता है, एक अनप्लान फंड होता है। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने हजारों करोड़ रुपया, 1000 करोड़ केवल एमएसपी प्राइस को अच्छा से इंप्लीमेंट करने के लिए एलोकेट किया। दूसरी ओर प्याज की फसल को पहले 6 रुपया में लिया जाता था, 8 रुपया में करीब करीब 30 जिलों में खरीदी और चल रहा है, खरीदी अभी भी चल रहा है। आज मैं कहता हूं आज सब चीजों को स्वामीनाथन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो उस रिपोर्ट में भी लिखा है कि इतने इतने फेज में इस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए और इसके लिए सरकार जो है पूरी तरह से विचार करके बिल्कुल कटिबद्ध होकर के कब तक लागू काम कर कर देंगे? रही है। 3 साल हो चुका है। करके किसानों को एक शपथ करके उनको अधिकार दिलाने का एक योजना बनाई और यही कारण है। सुन लीजिए, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट तो अभी आई है। अब्बास साहब, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में कभी घूम करके इतनी बढ़िया खेती होती है, क्यों हो रही है? पानी की सुविधा किया, मंडियों को ठीक है। घनश्याम जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। साहू साहब, ठीक है, समाप्त ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। हमारे प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, सुन लीजिए, एक बात कह रहे थे ठीक है, कि अगर मंडी जाता किसान, मैं भी नहीं, और लोग भी हैं, और लोग भी हैं बहस में। घनश्याम जी, जी 1 मिनट साहू साहब, 1 मिनट। मुझे पता है साहू साहब 1 मिनट। किसानों का दर्द, साहू साहब का दर्द, जो आप मैं आऊंगा, फिर आऊंगा साहू साहब आपके पास, चिंता ना कीजिए। सुनिए, मुझसे ज्यादा मजदूर और किसानों के बारे में कौन से ये वक्ता और प्रवक्ता जानते होंगे? जी घनश्याम जी बोलिए। आप कह रहे हैं वो झूठ है और भाषण है, क्योंकि साहू साहब जो अभी कह रहे हैं वो झूठ है और भाषण है, क्योंकि अमित शाह जी ने पिछले महीने पीटीआई को रिपोर्ट में कहा था को गुमराह करने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लोग हैं। अरे भाई आप सुन तो लीजिए, ठीक है। आप बहुत सार्थक और सत्य लोग हैं, अब अपना सत्य का एक तस्वीर देखिए। अमित शाह जी ने पिछले महीने कहा था पीटीआई को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुझे लगता है आपसे ज्यादा बड़े राजनेता हैं, उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को कोई सरकार लागू नहीं कर सकती है, उसमें जो न्यूनतम मूल्य दिया गया है कोई सरकार नहीं दे सकती है। एक तरफ अमित शाह जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं और साहू साहब इतनी देर से टीवी पर हमें भाषण दे रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें समय चाहिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने में। सत्य क्या है? भाषण क्या? आप मुझे मेरा सवाल अमित शाह जी का पर्दाफाश होगा तो समीर अब्बास भाई, आप साहू साहब एक एक करके प्लीज बीच में ना बोले, गुजारिश है आपसे। बताइए ना। हाँ नहीं, अभी आप तो झूठ बोल रहे थे सबसे। आप बताइए कि वहां गोलीकांड होने के बाद करने के लिए हमें समय चाहिए। डीपी धाकड़, राजेश भार्गव, भगवती पाटीदार आदि कांग्रेसी नेता क्यों भाग गए? ये सवाल का जवाब चाहिए, बताइए। अरे उससे बस एक दूसरे से ही सवाल जवाब करते रहिए। आप मार दिया, एक दूसरे से ही सवाल पूछिए। अमरनाथ अग्रवाल जी, अमरनाथ अग्रवाल जी, ठीक है। घनश्याम जी 1 मिनट, साहू साहब 1 मिनट। अमरनाथ अग्रवाल साहब इस सवाल का जवाब दीजिए जो कि बीजेपी बार बार सीधे आरोप लगा रही है कि किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ पाटीदार नेता और हार्दिक पटेल के संगठन का नाम लिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने किसानों को भड़काया जिसकी वजह से यह आंदोलन उग्र हुआ और गोलियां चलानी पड़ी। ये
बेशर्मी से भरा बयान इनका है। ये अभी तक नहीं बता पा रहे हैं हाँ। कि एमएसपी 1.5 गुना क्यों नहीं किया। किसानों का अगर एक प्रदेश में कर्जा माफ करते हैं तो दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं करेंगे। किसान की वो मांग है ना, उसमें हम क्या भड़काएंगे। अगर हम भड़का रहे होते, हमारी बात मान रहे होते, सरकार में हम ना बैठे होते वहां पे। आज किसान अगर हमारी बात मान रहे होते तो हम सरकार में ना बैठते। इनका झूठ माना था। ये 100 दिन में जादू की छड़ी लेके मोदी जी चुनाव में, आपको याद होगा, पूरे देश को सुधार रहे थे। इनको 3 साल बाद भी अभी तक ये संभाल नहीं पा रहे हैं। आप दूसरी बात इनसे पूछिए कि गेहूं इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दालें इंपोर्ट हो रही नहीं हो रही हैं, जबकि आज पूरा देश दुनिया को अनाज बांटने के लिए सक्षम है। आप उसके बाद भी क्यों दलाली के लिए अपने लोगों को खुश। आज आपने देखा कभी किसान संतरे की फसल सड़क पे फेंक रहा है, कभी कोई सेब फेंक रहा है, कहीं कोई दालें फेंक रहा है, कहीं कोई गेहूं को जला रहा है, गन्ने की फसल जला रहा है। कोई अमरनाथ अग्रवाल साहब, 10 साल तक आप सत्ता में थे, आपने क्या कर लिया इन किसानों के लिए? उस वक्त भी किसान खुदकुशी कर रहा था, उस वक्त भी किसान अपनी फसल इसी तरह सड़क पर फेंक रहा था। 10 साल तक आपने क्या किया? 600 मैं बता रहा हूं समीर साहब, 606 बता रहा हूं आपको, 640 रुपए था गेहूं का समर्थन मूल्य, उसको 1450 करके हम आए हैं। और पूरा कर्जा एक मुश्त माफ किया है पूरे देश के किसानों का। उसमें कोई फंड बट नहीं थी, कोऑपरेटिव बैंक हो, फलाना हो, कुछ नहीं था। किसानों के लिए जितना कर पाए उतना किया है और लगातार कर रहे थे। किसानों पे गोली नहीं चलाई है इनकी तरीके से। मारने के बाद बता रहे हैं कि हमने नहीं मारा। प्रदेश इनका, सरकार इनकी, और उसके बाद जिम्मेदारी किसी और की। ये कौन सी नेतागिरी कर रहे हैं, कौन सी राजनीति कर रहे हैं। हर मुद्दे को दूसरे पे, ये अभी भी विपक्ष में बैठे हुए महसूस करते हैं अपने को। सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी ओढ़ने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु का किसान डोंट ट्राई टू बिकम जज, ओके। और आपका जो आप अपने गिरेबान में झांकिए कि किस तरह से देश के जनता को लूटा, कितने भ्रष्टाचार किए, कितने किसानों को गुमराह किया, ठीक है, किसानों ने ठीक है, 1 मिनट हत्या की, कितने किसानों। ठीक है, साहू साहब बीच में मत बोलिए प्लीज। साहू साहब बीच में नहीं बोलिए आप। ठाकुर उमेश सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जनता आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, मतलब राजनेता अपना काम ठीक तरीके से ना करें, सरकारें अपना किया वादा पूरा ना करें और गोली खाए किसान। ये हमने 2010 में जब आपकी सरकार थी यूपी में तब भी देखा। बीएसपी की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी, अलीगढ़ के टप्पल में गोली चलती है। 2011 में भट्टा पारसौल में गोली चलती है। 3 किसान टप्पल में और 2 किसान भट्टा पारसौल में मारे जाते हैं। आज भी वही हुआ है, किसान तो गोली खा रहा है। अन्नदाता आप कहते रहिए कि हम तो पूजा करते हैं जी भारत में अन्नदाता किसान की, लेकिन असलियत तो यही है ना उसकी मांगे पूरी हो रही हैं, ना उसकी सुनी जा रही है। और वो गोली तब भी खाता था, आज भी खा रहा है। समीर भाई, आप देखिए, बड़ा स्पष्ट है। अगर बसपा सरकार के ऊपर अगर आरोप लगाया जाए तो बड़ी हंसी का वो बात है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थी, उस समय यहाँ का प्रदेश पे पूरे त्राह कर रहा था, घर से निकलना मुश्किल था। लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के अंदर इतनी ताकत थी और इस तरह से उन्होंने कदम उठाया कि पूरे प्रदेश को चुंगी मुक्त किया। किसानों को, किसान मार्केट नहीं पहुंच पाता था, एक साधन लेकर के 2 किलोमीटर निकलना होता था तो चुंगी लगी होती थी। वो किसी एक जात के लिए नहीं किया। दूर करे सरकार। आज देखिए, अब बहुत बड़ी, देखिए, एक काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए समीर भाई, जो भाजपा के अंदर नहीं है। ये केवल हर बात में, हर बीच में जुमलेबाजी, झूठ फरेब, केवल इसकी सरकार बन के रह गई। आज लोग ठगे से महसूस कर रहा है पूरा देश। ये कभी देश के बेटे बनते हैं, कभी प्रदेश के बेटे बनने लगते हैं। एक दिन एक गांव के बेटे पे बन के अपना एक गांव पंचायत के चुनाव लड़ने लगेंगे। इसके सिवा 3 सालों में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सांसद जो है एक गांव का विकास कर ले, वो भी इनके सांसद कभी नहीं कर पाए पूरे देश में। आज ये केवल 19 की बात नहीं है, 22 की बात बताने लगे हैं कि इनको फिर मौका दे दो। इससे अच्छा तो बेहतर होता कि किसानों के हित में काम करने के लिए ये 5 साल के बजाय 15 साल का कार्यकाल बढ़ा लेते, ये ज्यादा बेहतर होता। इन लोगों के पास बताइए कोई है धरातल पे कोई काम?
केवल दूसरे के बीच में झगड़ा करना, गलत बातें, झूठ फरेब, सही चीज क्या कहेंगे, पीछे की सरकार थी। अरे पीछे की सरकार थी तो पब्लिक ने इसीलिए बदला है। आपने कहा था कि मैं जादू की छड़ी जैसे सब कुछ बदल दूंगा, तो वो करके दिखाओ ना। उसको करने के बजाय ये केवल आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आज किसान पहले ये वादा क्या गया कि फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य किसानों को मिलेगा, फिर कर्ज माफी की बात की गई, लेकिन हकीकत और आप देखिए ग्राउंड जीरो पर यही है कि अभी भी किसान खुदकुशी करने को मजबूर है, गोली खाने को मजबूर है। अब कहा यह जा रहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। कैसे भरोसा करे किसान? समीर भाई, अभी तो एक शगुफा और छोड़ा जा रहा है जो झूठ का फुलुंदा है। ये कह रहे हैं कि अब किसान अपना पूरा माल ऑनलाइन बेच सकता है, वो सरकार इंतजाम कर रही है। लेकिन आप उसे अगर उस वेबसाइट को खोल के देखिए, मैंने उस पर देखा है टमाटर 25 पैसे केजी, ये बेस्ट प्राइस वो बताते हैं। आलू 1 रुपए केजी, ये बेस्ट प्राइस बताते हैं। इस तरह से किसान को बरगराने की बात की जा रही है। 70 साल में किसान को सिर्फ एक बात कह के कहा जाता है कि तू अन्नदाता है। किसान के पशुओं की अब खरीद फरोख्त बंद कर दी। किसान अपनी भैंस नहीं बेच सकता। किसान आज इस मुल्क के अंदर 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है स्लॉटर के लेकिन लिए। किसान का घर का दूध 25 रुपए लीटर बिकता है। स्वामी रामदेव की गाय का मूत्र 50 रुपए लीटर, किसान की गाय का दूध 25 रुपए लीटर। तो किसान को समझा कब है? किसान की कहना चाहिए सारा पशुपालन का आधार जो कृषि पर आधारित है, हर किसान अगर पशु घर में नहीं पालेगा तो उसका चूल्हा नहीं चलेगा। एक वक्त होता था जब देश के अंदर यह कहा जाता था कि किसान अगर दूध बेचेगा तो उसे कोसा लगता था, बुरा माना जाता था, बेइज्जती मानी जाती थी। लेकिन अगर आज किसान पशु ना पाले, दूध ना बेचे तो उसके बच्चे का घर नहीं चलेगा। आनंद साहू साहब, इतिहास उठाकर देख लीजिए। महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जब थे, गोली चलाई गई किसानों पर, उसके बाद कांग्रेस की सत्ता चली गई। यूपी में मायावती जब थी, 2 बार किसानों पर गोली चली, उसके बाद उनकी सत्ता चली गई। पश्चिम बंगाल में यही तब हुआ जब बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, उन्होंने गोलियां चलवाई, उसके बाद वो सत्ता से बाहर हो गए। आज जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेंगे? क्योंकि इस वक्त वहां पर आपकी सरकार है और आप जब ये बात कहते हैं कि ये साजिशन हुआ है तो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बीच में घुसकर किसानों के बीच में ये साजिश रची तो वो लोग अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? हम लोग वो लोग अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? देश के गरीब किसान मजदूर उनके साथ अन्याय बंद हो। देश के साथ अपमान और अन्याय करना लोगों ने जो एक, अरे आज तो अन्याय हुआ है ना, उस पर जवाब दीजिए ना। उसको बंद करने के लिए हम लोग आए हैं। आप चाहे जो तो गोलियां क्यों चलवाई आपने किसानों पर? हुआ है वो दे विल बी हैंग, नोबडी कैन सेव दिस। आप जो बोल लीजिए, हमारी सरकार चाहे उसके लिए जितनी गहराई से जांच हो वो किया जाएगा। और ये जो दर्द रो रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय, अरे आपको क्या मालूम है किसानों के बारे में भाषण दे देने से हो जाता है क्या? हम लोग काम आनंद साहू साहब आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये साजिश है पॉलिटिकल पार्टीज की, आप कह रहे हैं साजिश, ये पता लगवाने में कितनी देर लगती है कि किसान किसकी गोली से मरे? पुलिस वालों की गोली से मरे या सीआरपीएफ की गोली से मरे या फिर किसी गुंडे ने गोली चला दी? ये पता करने में आपको कितनी देर लगेगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने में कितनी देर लगेगी? इन्वाइट यू, Let's have debate on that day when this justice will come. मैं समीर जी आपको मैं कहूंगा उस दिन मेरी वचन झूठ नहीं होता है जी, मैं कह रहा हूं आज आपको। साहू साहब क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितना टाइम लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में? मैं ये कह रहा हूं कितना टाइम लगता है ये पता करने में कि किसान किसकी गोली से मारे गए? सीआरपीएफ की गोली से, पुलिस की गोली से या फिर किसी गुंडे की गोली से? वो सब रिपोर्ट आएगा और आप देखना आपके टीवी में मैं आपको कहूंगा अब्बास साहब आज डिबेट रख लीजिए किसानों के ऊपर फिर से, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, हत्याएं हुई, बिल्कुल डिबेट रखेंगे उस दिन जब आपके पास मेरे सारे सवालों का जवाब होगा। हैंग किया जा रहा है। एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, अब क्या होना चाहिए सारे लोगों जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्या होना चाहिए किसानों के लिए? 30 सेकंड का वक्त रह गया मेरे पास। एक शेर कहना, देखिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को वो रास्ता खोजना होगा जिससे उन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा कर सकें।
नहीं कर सकते तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए कि हमने झूठ बोला था, और हम अपने अपने कदम बताने पड़ेंगे कि देखिए हम ये 3 कदम ले रहे हैं। इस कदम से फार्म क्रेडिट आपके पास कर्ज लेने की शक्ति बढ़ेगी, इस कदम से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इस कदम से सरकार आपको सुरक्षा प्रदान करेगी अगर मार्केट फेलियर होता है। जो भी आप करेंगे वो ठोस होना चाहिए। इस तरीके की भाषणबाजी और जुमलेबाजी से देश में जहां 54% लोग कृषि पे निर्भर हैं, उस पे इस तरह की जुमलेबाजी नहीं चल सकती। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं और उनको गरीबी के गर्क में फिर से धकेल रहे हैं। अकेले बिल्कुल जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, ठोस नतीजों की उम्मीद है। जैदी साहब 10 सेकंड क्लोजिंग। हाँ, वहीं से बन के उठेगा खमीरे इनकलाब, हाँ वहीं से बन के उठेगा खमीरे इनकलाब, खूने नाहक की जहां बूंदे गिरा दी जाएंगी। ये आंदोलन मोदी सरकार के पतन का कारण बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का। अमरनाथ अग्रवाल साहब, ठाकुर उमेश सिंह, आनंद साहू साहब, घनश्याम तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हैदर जैदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद साहू साहब, और बिल्कुल मुझे उस डिबेट का इंतजार रहेगा, आपकी कॉल का इंतजार रहेगा जब आपके पास मेरे सारे सवालों का जवाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।